Hello bachcho, let's read the question. There will be decrease in potential energy of the system if work is done upon the system by. So बच्चों यहाँ हमें concentrate करना है potential energy term पर. Potential energy को हम represent करते हैं U से. And if we take the consideration of formula for potential energy, this is equals to the work done. And work done means होगा the dot product of force and the displacement. It means हमें चेक करना पड़ेगा कि forces का कौन सा type है. So पहले हम लोग देखते हैं कि forces are mainly of two types. First are called conservative forces and the second type of forces are called non-conservative forces. अब अगर हम बात करें conservative forces की, सो इनका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कभी भी एनर्जी को डिसिपेट नहीं करेंगे. सो दे नेवर डिसिपेट एनर्जी. अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करेंगे, मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में जब भी वर्क होगा तो दे विल चेंज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अब अगर वर्क डन पॉजिटिव हुआ तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी एंड ऑन द अदर हैंड इफ द वर्क डन इज निगेटिव देन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में जो भी हम वर्क डन लेंगे दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द initial position and final position of the object. They never dependent on the path followed, कि object ने कौन सा path follow किया है अपनी journey को complete करने के लिए, उससे work done independent होगा. So अब हम ले सकते हैं the consideration of non-conservative forces. फिर हम example से समझ जाएंगे कि जब सिस्टम पर वर्क किया जाएगा और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा, इट मीन्स वहाँ पर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जब हम बात करेंगे कि इसमें हमेशा एनर्जी डिसिपेट होगी. सो ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑफ पॉइंट 1, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ऑलवेज डिसिपेट द एनर्जी. एंड इसमें क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी, सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा डिक्रीज होगी. एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में कभी भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिस्कशन नहीं करेंगे. सो पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक विल नॉट कम इन द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. सो इनके डिस्कशन से ही, इनके डिफरेंसेस से ही समझ में आ जाता है कि अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स उस पर कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, कंजर्वेटिव. क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव में तो हम लोग सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के लिए टॉक ही नहीं करेंगे. सो नाउ वी कैन चेक कि हाउ द कंजर्वेटिव फोर्सेस डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इसके लिए हम ले लेते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है m. अब ये ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है. सो जब फ्रीली फॉल होता है तो इसका जो वेट है वही लीडिंग फोर्स है, मीन्स F इज इक्वल टू mg. अब मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, हाइट पहले थी A पॉइंट पर h फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, और जब ये ग्राउंड पर पहुंच जाता है तब इसकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड 0 है. सो एट A पॉइंट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. और जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है इस पर कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स. और इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है. सो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन इक्वल्स टू द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A माइनस the potential energy at point B. So potential energy at point A is mgh and at point B potential energy becomes 0. So धीरे 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 जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही. इट मीन्स उस पर कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3. थैंक यू.